राम जैसे हैं क्या राहुल गांधी? है कि फला व्यक्ति राम है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, उन जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे उसमें राम नजर आते हैं, अगर सलमान खुर्शीद जी को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं तो मैं बड़ा खुश हूं। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अगर आदमी अपने जीवन में राम को ना बिसारे और तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मुझे तो सलमान खुर्शीद में भी राम नजर आते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो लिखा है ना कि भगवान राम किसी एक के थोड़े ही हैं, वो तो कण कण में राम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। अभी सुधांशु जी त्रिवेदी बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम को विसार दिया था। तो भाई ये हिमाचल में भगवान राम आपने विसार दिए थे क्या, जो राजनीति में हार हुई? क्या इस देश में 1947 के बाद 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आई तो क्या आप रामद्रोही थे? अरे राजनीति में चुनाव हारना अलग विषय है और राम से दूर होना, राम से विमुख होना ये एक अलग विषय है। मैं कहना चाहता हूं कण कण में राम है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो राम का दर्शन हम किसी व्यक्ति में करें या किसी, हमने तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र की कल्पना की गई है। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री राम परमात्मा का साक्षात अवतार है। भगवान श्री राम, अगर सलमान खुर्शीद जो कि एक अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अगर वो राहुल गांधी में राम देख रहे हैं तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? इसमें बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम केवल भाजपा के थोड़े ही हैं। या सुधांशु जी ये मुझे आज बता दें, आज के आपके चैनल पे, क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं? क्या भगवान राम कभी भाजपा के एक दफ्तर आकर के उनकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं? क्या भगवान राम पे केवल बीजेपी वालों का अधिकार है या भगवान राम पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है? अगर भगवान राम पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार होता तो भगवान राम को मर्यादा हिंदू कहा जाता। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। विश्व में पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। राम किसको प्राप्त होते हैं? निश्चल प्रेम से उनको चाहिए तो आपको प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने कहा था लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर जिसने छल किया। अब अगर बात आचार्य जी ने कही, वैसे ईमानदारी से एक बात कहूं, कांग्रेस में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कहने का कुछ अधिकार है, चूंकि वह धर्माचार्य हैं। परंतु आचार्य जी याद करिए, जब से कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के खिलाफ स्टैंड लिया था, 414 की मेजॉरिटी थी। हमें बचपन में याद है, कोई पार्टी नहीं थी दूसरे देश में, कोई पार्टी नहीं थी। 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी थी, न जनता दल, सब कोई पार्टी नहीं थी। उसके बाद से ऐसा क्या हो गया कि आज तक कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को? सोचिएगा, यह और कुछ नहीं है। ये जो आपने कहा ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के साथ छल तो धर्म का दंड पड़ता है। इसीलिए मैं ये विचार दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। जिस दिन से कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के खिलाफ स्टैंड लिया, उस 414 वाली कांग्रेस को, उससे पहले 2/3 बहुमत था इंदिरा जी के, 77 छोड़ दे, उससे पहले 2/3 बहुमत था। उससे पहले नेहरू जी के टाइम में 2 बार 2/3 बहुमत था। उसके बाद साधारण बहुमत नसीब नहीं हुआ। अगर समझिए तो यह संयोग है और समझिए तो यह दैवीय प्रकोप है। बस बोलने से ज्यादा लिखने का महत्व होता है। आचार्य जी, बोला है सलमान खुर्शीद ने राम और लिखा है हिंदू बोको हराम, मगर कोई बात नहीं, आपके मुंह से जो निकल गया बस मान लीजिए। हमें तो राजनीति में हम इसीलिए आए थे कि सब राम के साथ आए, और राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाई। अरे ये तो हमारे लिए संतोष का विषय है कि राम से द्रोह रखने वाले, राम के खिलाफ बोलने वाले, राम सेवकों का हत्या करवाने का समर्थन करने वाले भी आज राम के साथ हैं। आपके लिए यही तो काल होता तो गति है, क्योंकि भगवान ने कहा है तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो नर नहीं है, वो भुवनेश्वर है, और काल के भी काल है। काल चक्र की गति ने ऐसा परिवर्तन दिखाया कि आज आप लोगों का भी यह स्वर बदल गया।